हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिवीज़न। 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं से हम किन किन संख्याओं को भाग दे सकते हैं उन्हें अच्छे से सीखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2 से तभी विभक्त होगी जब उसके इकाई का अंक हो 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई भी एक इकाई में होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 770, 332, 5066। चलिए समझने के लिए किसी एक संख्या को भाग देकर देखते हैं। 5066 को भाग देते हैं। 2 दूने 4, ये भाग जाएगा। 5 में 4 गया, 1 0 नीचे लाएंगे 10। 2 दूने 4, 5 में 4 गया 1, 0 नीचे लाएंगे 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, इसको भाग देंगे 0 0। अब हमें नीचे लाना है 6। 2 तिया 6। अब यहाँ से 6 में 6 गया 0। अब दोस्तों नीचे लाएंगे 6, 2 तिया 6। इस तरह से रिमाइंडर हमको 0 प्राप्त होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 से विभाजित हो गया। एक बार फिर से समझ लेंगे। किसी भी संख्या जिसके इकाई में 8, 6, 4, 2, 0 हो, वो संख्याएं सभी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। चलिए अब हम 3 से विभक्त होने के नियम पढ़ेंगे। डिविजिबल बाई 3। कोई भी दी गई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। समझेंगे उदाहरण से। चलिए देखते हैं 243 को। इसके अंकों का योग देखते हैं पहले। 2 धन 4 धन 3 बराबर 4 3 7 2 9। देखिए इसके अंकों का योग 9 प्राप्त हुआ है। चूंकि 9 3 से विभाजित हो जाती है, 3 तिया 9। अतः हम कह सकते हैं कि 243 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 621 को 621 जो है 3 से विभाजित है या नहीं, इसको चेक करके देखते हैं। 621 देखते हैं इसके अंकों का योग करके। 6 धन 2 धन 1, देखिए कितना प्राप्त होता है। 6 2 8 और 1 9। इसमें भी 9 प्राप्त होता है, अर्थात 621 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं विभाजित करके। 621 3 दूने 6 यहाँ प्राप्त हुआ। 6 में 6 गया 0। अब हम नीचे लाएंगे 2 को। 3 0 बार लेंगे, चूँकि 2 छोटा है। 3 शून्यम 0, यहाँ पे घटाएंगे 2 बचा। अब नीचे लाएंगे 1, ये हो जाएगा 21। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 3 सत्ते 21, यहाँ घटाएंगे, हमको शेष फल 0 प्राप्त होता है। देखिए 207 भागफल हो गया और शेष फल 0 प्राप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 621 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया। तो 3 से विभक्त होने के नियम: किसी भी संख्या के अंकों को पहले योग करिए। योग करने के पश्चात अगर जो संख्या प्राप्त होता है वो 3 से अगर विभाजित हो जाता है पूरी तरह, तो वो दी हुई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह हम सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे 4 से विभक्त होने के नियम, डिविजिबल बाई 4। इसको समझिए। कोई दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या की इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाता है। इकाई और दहाई से बनी संख्या अर्थात
देखेंगे ये 32 820 में इकाई दहाई, ये 20 516 में 16। देखते हैं 516 को। 516 में 16 4 से विभक्त हो जाती है, 4 चौक 16, अतः 516 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखिए 820 में 20 4 से विभाजित होती है या नहीं, 4 पंचे 20, मतलब 820 भी 4 से विभक्त हो जाएगा। 1032 में देखिए 32 4 के पहाड़ा में आता है, 4 अट्ठे 32, अर्थात 1032 भी 4 से विभक्त हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण विभक्त करके देखते हैं 1032 को। ये हो गया 1032। चलिए इसको भाग देते हैं। 4 दूने 8, घटाइए 10 में 8 गया 2, नीचे लाएंगे 3, ये हो जाएगा 23। 4 पंचे 20, घटा दीजिए, हमको 3 प्राप्त होगा। अब नीचे लाएंगे 2, 4 अट्ठे 32, घटा दीजिए, शेषफल 0। देखिए 4 से विभक्त करने पर 1032 पूरी तरह से विभाज्य हो गया है, अर्थात ये नियम भी 4 से विभक्त होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार रिवीजन कर लेंगे। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई और दहाई से बना अंक 4 से अगर विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 5 से विभक्त होने के नियम, डिविजिबल बाई 5। यदि कोई संख्या, कोई भी दी हुई संख्या के इकाई में 0 या 5 है, 0 या 5 है, किसी भी दी हुई संख्या के इकाई में, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 320, 525, 315, इन सभी संख्याओं के इकाई को देखिए 5 है या 0 है। चलिए 320 को 5 से विभाजित करके देखते हैं। 5 छिक्का 30, 2 में 0 गए तो 2, 3 में 3 गए तो कट 0 उतारेंगे, 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, 0 0। देखिए 320 को 5 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित हो गया है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अर्थात किसी भी संख्या का इकाई आप देखिए अगर 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या तभी 6 से विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित होता हो। देखते हैं 246 को। देखिए 246 की इकाई में 6 है, अर्थात यह 2 से सम संख्या 6 है, अतः 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से कब विभाजित होगा? तीनों अंकों के जोड़ को जोड़कर देखिए, 2 धन 4 धन 6, 12 प्राप्त हुआ, जो 3 से विभाजित हो जाएगा 12, अर्थात 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। चलिए 246 को 6 से विभाजित करके चेक करके देखते हैं। 246, 6 चौक 24, घटा दीजिए, 0 0, 6 को नीचे उतारेंगे, 6 एकम 6। देखिए कितनी आसानी से विभाजित हो गया। अर्थात 6 से विभाज्यता के नियम, इसको समझने के लिए किसी भी संख्या को हम देखकर बताएंगे कि वह 2 या 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर दोनों से विभाजित हो रहा है तो हम कह पाएंगे कि वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और 6 से आप उसे भाग दे सकते हैं। आइए अब हम 7 से विभाज्यता की जांच करेंगे, डिविजिबल बाई 7। इसके नियम को पहले समझ लेते हैं। किसी संख्या के
अंतिम अंक का 2 गुना कर शेष अंकों की संख्या से घटाइए तथा बची हुई संख्या पर पुनः यही प्रक्रिया दोहराइए। कब तक? जब तक 1 या 2 अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 1729। चलिए पहले उदाहरण से इसको समझते हैं। 1729 अंतिम अंक का 2 गुना कर देंगे। 9 का 2 गुना 9, 9 दूने 18। बचा हुआ है 172, तो 172 में से घटाएंगे 18। चलिए 172 से 18 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 12। 12 में 8 गया 4, ये हो गया 6। 6 में 1 गया 5, 154। अब चलिए 154 का इकाई का अंक जो है 4 है, इसका 2 गुना हो जाएगा 8। 154 में 4 का 2 गुना 4 दूने 8। अब 15 से इसको घटाएंगे। चलिए घटाइए, 15 में 8 गया 7। देखिए हमको 7 प्राप्त हुआ है और 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी संख्या का अंतिम अंक को करना है 2 गुना और बचे हुए अंकों से उसको घटाते जाना है जब तक एक अंक मतलब 7 प्राप्त ना हो जाए। कोई भी संख्या जो प्राप्त होगी यहाँ पे, अगर वो 7 से विभाजित हो जाएगी तो यह पूरी संख्या 7 से विभाज्य कहलाएगा। अर्थात इस पूरी संख्या को 7 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं 1729 को। ये मैंने प्रश्न लिख लिया। 7 दूने 14 घटाइए, बचेगा 3। यहाँ से 2 उतारेंगे, 7 पंचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 घटा दीजिए, 4 बचेगा, 9 आएगा, 7 सत्ते 49। बिल्कुल हमको 7 से 1729 को भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त जो पूरी तरह से विभाजित हो गई है। अर्थात यह 7 से पूरी तरह विभाजित हो गई। चलिए अब 8 से विभाज्यता के नियम की जांच करेंगे। डिविजिबल बाई 8, इसको समझेंगे इसके नियम को पहले। कोई भी दी गई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या जो है 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ध्यान देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या। इस तरह से 12317 में 317 अगर 8 से विभाजित होगी तब जाकर 12317 8 से विभाज्य कहलाएगी। 1816 में इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 816 अगर 8 से विभाजित होगी तब जाके 1816 8 से विभाज्य कहलाएगा। और 31000 में यदि शून्य तो 8 से चला ही जाएगा। चलिए हम चेक करके देखते हैं 1816 को 8 से विभाजित करके देखते हैं। 816 को हमको भाग देकर देखना है 8 से। अगर ये विभाजित हो जाएगा तो 1816 भी विभाजित हो जाएगा। 8 एक कम 8। चलिए एक उतारते हैं, 8 शून्यम 0, एक बचेगा। अब हमें 6 उतारना है, 8 दूने 16। देखिए 102 ये पूरी तरह से विभाजित हो चुका है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अर्थात 1816 भी 8 से विभाजित हो जाएगा। 317 8 से विभाजित नहीं होगा, करके देख लीजिए। 317 8 से विभाजित करेंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24 से इसको भाग देंगे, 7 प्राप्त होगा।
7 नीचे उतारेंगे। अब देखिए 8 के पहाड़े में 77 प्राप्त नहीं होता है। 8 निया 72, 8 दाम 80, तो 8 निया 72, 5 शेष फल बच गया, अर्थात 12,317 8 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 1827, इसके अंकों का योग करके देखते हैं। 1827, 1 धन 8 धन 2 धन 7। चलिए देखते हैं। 8 1 9, 10 11, 11 और 7 18। 18 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 9 दूने 18, अर्थात 1827 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। इसको हम चेक करके देखेंगे। 9 दूने 18, घटाइए 2 उतारेंगे, 9 शून्यम 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 उतारेंगे, 9 तिया 27 घटा देंगे, हमें शेष फल 0 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या जिसके अंकों का योग करने पर अगर प्राप्त संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य कहलाएगी। चलिए अब हम 10 से विभाज्यता का जो नियम है उसको समझेंगे। कोई संख्या 10 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के इकाई का अंक 0 हो। यह बहुत ही आसान सा नियम है। किसी भी संख्या जिसके इकाई में अगर 0 है तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी, अगर 0 नहीं है तो वह 10 से विभाजित नहीं होगी। चलिए करके देखते हैं। 10 से विभाजित करेंगे 2130 को 10 दूने 20, घटा दीजिए 1 प्राप्त होगा, 3 को उतारेंगे 10 एकम 10, 3 प्राप्त होगा, 0 को उतारेंगे 30, 10 तिया 30, 0। देखिए हमको रिमाइंडर शेष फल 0 प्राप्त हुआ है, अर्थात ऐसी संख्या जिसके इकाई में 0 हो 10 से विभाजित हो जाएगी। 5003 जिसके इकाई में 3 है यह 10 से विभाजित नहीं होगी। 5003, 10 पंचे 50, इसको घटाएंगे 0, 10 शून्यम 0 0। इस तरह से हमको 3 प्राप्त होता है जो शेषफल 3 है, अर्थात 5003 10 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाया। चलिए अब हम 11 से विभाज्यता के नियम को समझते हैं। डिविजिबल बाई 11। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब हम उस संख्या के बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, बाईं ओर से चलने पर सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग, दोनों के अंतर अगर 0 या 11 प्राप्त हो और वह संख्या 11 से अगर विभक्त हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य कहलाएगा। चलिए उदाहरण को समझते हैं। 8,56,592, इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, अर्थात ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा अंकों को जोड़ेंगे और दूसरा, चौथा, छठवां अंकों को जोड़ेंगे। 5 धन 5 धन 2, इसको जोड़ लेते हैं। 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 6 20 और 3 23। इधर 5 धन 2
12। 23 में 12 घटा दीजिए, 3 में 2 गया 1 और 2 में 1 गया 1। देखिए हमें 23 में 12 घटाने पर 11 प्राप्त हुआ और 11 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी, अर्थात 8,56,592 भी 11 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी संख्या के बाईं ओर से चलने पर विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, अर्थात पहला, तीसरा, पाँचवा जोड़ देंगे, दूसरा, चौथा, छठवां को भी जोड़ देंगे। दोनों को घटाने पर हमको जो प्राप्त होगा 0 या 11, वह संख्या अगर विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम को आपने बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।